जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और देखिएगा, प्रश्नावली 4.2 डिटर्मिनेंट्स का प्रश्नावली 4.2 में मैं 4 तक बता दिया हूं, ठीक है। और 4 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है बी प्लस सी क्यू प्लस आर और बाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई बराबर साबित करके लाना है 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। देखिएगा, इस तरह के सवाल हम लोग कैसे साबित करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सभी बच्चों को सिखा दूंगा। तो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का, और इसी को साबित करना है। तो यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये चीज है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को LHS से चलना है और RHS प्रूव करके लाना है। तो LHS में है B प्लस सी, और ये है C प्लस ए, और ये है A प्लस बी। उसके बाद में Q प्लस आर है, R प्लस पी है, और P प्लस क्यू है। उसके बाद में Y प्लस जेड है, और Z प्लस एक्स है, और X प्लस वाई है। मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, यूजिंग बाई R1 में R2 को घटा देते हैं, और पुनः फिर R1 में ही R3 को घटा देते हैं। इस R1 में R2 को घटा देते हैं, और फिर R3 को घटा देते हैं ले जा करके। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका R1 B प्लस सी, और B प्लस सी में पहले R1 में R2 को घटाएं। तो R2 कौन है? C प्लस ए है। तो इसको घटा दे माइनस सी और माइनस ए, और उसके बाद में R3 को घटाओ, तो इसको घटा दो R3 को, A माइनस बी। फिर चलेंगे ये दूसरा कॉलम में, तो Q प्लस आर है। फिर ये घटाएंगे माइनस आर और माइनस पी। उसके बाद में घटाएंगे R3 वाला माइनस पी और माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे की बात, ये है वाई प्लस जेड, और इसमें हम लोग घटाएंगे इसे माइनस जेड माइनस एक्स करेंगे, और उसे माइनस एक्स और माइनस वाई करेंगे, यानी तीनों घट गई। उसके बाद जैसे लिखा हुआ सी प्लस ए और ए प्लस बी लिख देंगे, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू जैसे है वैसे लिख देंगे, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई जैसे है वैसे बिल्कुल हम लोग सजा करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे दिक्कत आप लोग को मैं आने नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ जब देखिएगा ध्यान से कि ये C से C खत्म, और ये B से B खत्म, एक Q प्लस में एक Q माइनस में, और एक R प्लस में एक माइनस में, बाई एगो प्लस में एगो माइनस में, और जेड एगो प्लस में एगो माइनस में। ध्यान से देखिए, ए का ए माइनस 2a, और C प्लस ए और A प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद में है माइनस माइनस 2p और R प्लस पी और P प्लस क्यू। उसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 2x और Z प्लस एक्स और x प्लस पाई है, ठीक है। इस तरह से है। और यहाँ ध्यान से देखिए, तो -2 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा? A बचेगा, और C प्लस ए बचेगा, और A प्लस बी बचेगा। इस तरह से बचेगा ना, इस तरह से बचेगा। और उसके बाद में यहाँ पे P बचेगा, R प्लस पी बचेगा, और P प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ x बचेगा, Z प्लस एक्स बचेगा, और x प्लस वाई बचेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चे यहाँ तक सीखे होंगे। और यहाँ से देखिएगा, एक प्रॉपर्टी और यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये R2 जो है उसको एक्सचेंज कर देते हैं R3 में। R2 को किस में एक्सचेंज कर देते हैं? R3 में एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। R3 में एक्सचेंज कर देते हैं। तो कभी भी 2 रो और 2 कॉलम को जब एक्सचेंज किया जाता है तो सारणी का मान नहीं बदलता है, लेकिन सारणी का क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो बताओ, ये सारणी का चिन्ह निगेटिव में है, तो ये क्या चीज में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। और उसके बाद A हो जाएगा, और ये P हो जाएगा, और ये X हो जाएगा। और ये जो R2 को R3 में एक्सचेंज कर देंगे, तो जो R3 के जगह पे है वो R2 के जगह पे जाएगा, यानी A प्लस बी P प्लस क्यू और X प्लस वाई। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, तो ये C प्लस ए दूसरी रो में था, लेकिन ये थर्ड रो में चली आई,
आर प्लस पी और ये जेड प्लस एक्स है। इतना करने के बाद ध्यान देखिएगा, यहाँ सॉरी 2 छोड़ दिए हैं, 2 लिख देना, ठीक है। और इतना जब हो जाए ना, उसके बाद देखिए जरा सा एक छोटा सा प्रॉपर्टी अब लगेगा और ध्यान से देखिएगा, ये खत्म हो जाएगी। देखिएगा ये जो R2 है, इस R2 में हम लोग किसे घटा देंगे तो कट जाएगी। तो ये R2 में, ये R2 मेरा A है, अगर R2 में हम ये A को यानी इसको घटा दे तो हर एक जगह से कट जाएगी। R2 में R1 को घटा दे और ये R3 में A को हटा दे तो C आ जाएगा। यानी R3 में किसे घटा दे तो R1 को घटा दे, R3 में R1 को घटा दे, R2 में भी R1 को घटाओ और R3 में भी R1 को घटाओ। तो देखिएगा यहाँ A होगा और यहाँ A प्लस B है और इसे R1 को घटाएं तो माइनस A होगा, और C प्लस A है, R1 को घटाएं तो माइनस A होगा। और यहाँ तो P जैसे है जैसे रह जाएगा, यहाँ P प्लस Q है और R1 को घटाएं तो माइनस P हो जाएगा, R प्लस P है और R1 को घटाएं तो माइनस में P हो जाएगा। और उसके बाद में X है और X प्लस Y, तो R1 को घटाएं तो माइनस X होगा, और Z प्लस X और R1 को घटाएंगे तो माइनस X हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ 2 रहेगा और A से A खत्म, तो A B और A से A खत्म C, और यहाँ Q से P से P खत्म, Q बचेगा, यानी P Q और P से P खत्म R, और यहाँ पे X से X खत्म तो X बाई, और ये X से X खत्म तो X बाई Z। यानी यही प्रूफ करके लाना था आपका A P X और B Q Y C R Z। तो यही आपका प्रूफ होकर के आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन को जरूर आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो भी बता रहे हैं सर मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं आपको सारा क्वेश्चन को क्लियर करवा दूंगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हुआ 5 नंबर ना, और 5 नंबर के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। देखिएगा ध्यान से, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि ये है आपका 6 नंबर में कि बताइए कि यहाँ 0 है, माइनस A है और ये B है, और A है 0 है और ये C है, और माइनस B है, माइनस C है और ये 0 है, और बराबर में प्रूफ करना है 0, ठीक है। बराबर में क्या प्रूफ करना है 0 है। तो इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसे डिटर्मिनेंट्स मान लीजिएगा। लेट डिटर्मिनेंट्स 0 A और माइनस B, माइनस A 0 और माइनस C, B C और 0, इसे डिटर्मिनेंट्स मान लीजिएगा, ठीक है। और जब इसे डिटर्मिनेंट्स मान लीजिएगा तो ये पूरा जितना है उसे रो, सभी रो को कॉलम में बदल देंगे। तो सभी रो को और कॉलम में बदलने पर डिटर्मिनेंट्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो मान में परिवर्तन होता और ना ही चिन्ह में परिवर्तन होता, ठीक है। तो यहाँ 0 A B है तो 0 और रो में है तो 0 A और माइनस B कॉलम में हो जाएगा, माइनस A 0 माइनस C कॉलम में हो जाएगा, B C 0 ये क्या चीज में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जरा सा आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर ले, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ प्लस है तो माइनस A बचेगा, और यहाँ माइनस में B है तो प्लस में B होगा, और यहाँ A बचेगा 0 बचेगा, C बचेगा, माइनस B माइनस C और ये 0 बचेगा। देखिए तो जरा गौर से आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट्स आ रहा है वो लग रहा है कि जो डिटर्मिनेंट्स शुरू में सर जी माने हैं वही डिटर्मिनेंट्स रिटर्न आ चुका है, आया है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स के बराबर है, और ये माइनस वाला डिटर्मिनेंट्स इधर आएगा तो प्लस वाला डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स प्लस डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी डिटर्मिनेंट्स बराबर 0/2 और डिटर्मिनेंट्स बराबर 0। यही प्रूफ करके लाना था ना। और डिटर्मिनेंट्स का जो मान है वो क्या है, ये है 0 माइनस A B, और इस तरह से ये वाला है ना। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो निकल के आया वो 0 निकल के आया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। तो आगे क्वेश्चन नंबर ये 7 है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 7 है मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 को ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा, ये कह रहा है
कि ये -a² है, फिर ba है और उसके बाद में ca है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। ab है, माइनस में b² है और cb है, उसके बाद इधर ac है और bc है और माइनस में c² है। लाना है 4a² b² और c²। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो LHS में लेकर के चलेंगे। सबसे पहले LHS में क्या है कि ये है -a² ba और ca है और ab है और -b² है और ये cb है, ac है, bc है और -c² है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ये क्या कहता है, फर्स्ट कॉलम से a कॉमन हो जाएगा और सेकंड कॉलम से b कॉमन हो जाएगा और थर्ड कॉलम से c कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सब में दिखाई दे रहा। जब यहाँ से a कॉमन करेंगे -a और यहाँ से a कॉमन करेंगे b और यहाँ से a कॉमन करेंगे c। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, b कॉमन की है ना, तो a बचेगा और माइनस में b बचेगा और उसके बाद में क्या बचेगा c, और यहाँ से c कॉमन की है तो a बचेगा, b बचेगा और माइनस में c बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग a b c तो कॉमन कर लिए, लेकिन फर्स्ट रो से a फिर से कॉमन हो रहा है। फर्स्ट रो से a कॉमन और सेकंड रो से b कॉमन और थर्ड रो से c कॉमन। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कॉमन हो रहा है तो -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 -1 1 लिखेंगे, 1 1 -1 लिखेंगे, ठीक है। जब इतना तक लिख ले तो उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, उसके बाद में आपको ये ABC दो गो है, a² b² c² हो जाएगा, क्योंकि सभी का 2 बार हो रहा है तो 2 बार गुना कर देंगे। और यहाँ से करने के बाद देखिएगा ये हम लोग C1 में C2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। C1 में C2 को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। तो बताओ -1 +1 फिर 1 -1 फिर 1 +1 फिर क्या बचेगा, 1 -1 1 बचेगा, 1 1 -1 बचेगा, ठीक है। तो a² b² और ये c² है। 1 में से बन गया 0 बचेगा, 1 में से बन गया 0 बचेगा और ये 2 बचेगा, 1 -1 और ये 1 बचेगा और इसके बाद में ये क्या है, ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका ये है आपका 1 और ये है 1, ठीक है। तो ये है, तो देखिएगा ध्यान से ये पेंट हो जाएगा और जब इसे हम हल करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो a² b² और ये c² है, ये प्लस में 2 हो जाएगा और ये पेंट हो जाएगा, ये भी पेंट हो जाएगा। 1 के गुना 1 से करो तो 1 होगा और यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता, -1 के गुना 1 से करो तो -1, इसलिए यहाँ पे +1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ a² b² c² और ये प्लस में 2 है और गुना में 2 है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, इसलिए 4 a² b² और c²। यही तो प्रूव करके लाना था। उम्मीद करता हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे NCERT का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल बढ़िया ढंग से सीख पाए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और आप हमेशा खुश रहें, ठीक है।